नाज़रीन, आखिरकार पिछले 6 माह से जो मैं आपसे बातें कर रहा था कि ये जो एक्सटेंशन के हवाले से और ख़ास तौर पर नए चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती के हवाले से आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने ज़मीर पर कोई बोझ महसूस नहीं करता। मैंने तमाम तर इन्फॉर्मेशंस आप तक और अच्छी और जिसे कहते हैं कि सॉलिड किस्म की इन्फॉर्मेशंस आपसे शेयर की और कोई सनसनी नहीं फैलाई और अपने आप को व्यूवरशिप के लिए किसी तरह से भी किसी और पलड़े में नहीं डाला। बिला शक व शुबा हमें इस हवाले से क्या कहते हैं कि देखा कम जाता है, सुना कम जाता है, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन होती है हम कोशिश करते हैं कि आप तक बिल्कुल मयारी किस्म की और बिल्कुल आला तरीन हसास राय की जो कि ख़बरें जो अंदर की होती है वो आप तक पहुँचाएँ और आपको सही खबर से जो है वो आगाह करें। तो मैं कल रात बाकायदा इस पर एक वीलॉग भी कर चुका हूँ कि जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो अगले चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ होंगे। तो आज उस हवाले से बाकायदा तौर पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बाकायदा एक समरी जो है वो भी मूव कर दी है और उसके ऊपर जो जॉइंट चीफ़ ऑफ स्टाफ कमेटी है उसके जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा जो हैं उनके साथ, और ये एक तय अमल था जो कि होना था। हालांकि हाफिज़ आसिम मुनीर साहब के हवाले से बहुत सारी ऐसी गलत बातें फैलाई गई, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो जिनका उनके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं था और उनको एक ऐसा पेश किया गया जैसे कोई नून लीग के बंदे हैं या नून लीग के हमायत याफ्ता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मैं आपको कल भी बता चुका हूँ कि जनरल आसिम मुनीर एक इंतहाई प्रोफेशनल और इंतहाई मेहनत के बाद इस मुकाम पर पहुंचने वाले जनरल हैं। उनके अंदर किसी किस्म का भी कोई पॉलिटिकल उनकी जो एक एफिलिएशन है किसी के साथ नहीं है, चाहे वो नून लीग है। अब देखें इस वक्त खुशियां मना रहे हैं, हाँ मनानी चाहिए, लेकिन जो जमहूरी लोग हैं वो इस चीज़ की खुशी ज़रूर मनाएंगे कि कम अज़ कम एक अमल जो था वो कम अज़ कम पूरा हुआ और ये जो एक्सटेंशन का खेल खेला जा रहा था उससे कम अज़ कम हमारी जान छूटी और अब बाकायदा एक जो प्रोफेशनल सोल्जर है वो फ़ौज की क़यादत संभालने के लिए आगे आए हैं। अब अच्छा, ये कहा जा रहा है, मैं ये जब आपसे बात कर रहा हूँ उस वक्त तक सदर ममलकत जो है इस समरी पर दस्तखत भी कर चुके होंगे, क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी फैलाई जा रही हैं जी कि सदर आरिफ अलवी साहब जो हैं वो समरी रोक लेंगे और ये खेल खेला जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। आरिफ अलवी साहब की इतनी शायद जुर्रत भी नहीं होगी कि वो किसी तरह से भी अपने आप को किसी ऐसे खेल में डालें जो कि इमरान खान साहब बड़े अरसे से खेलते चले आ रहे हैं। तो यहाँ तक बात के जनरल जो लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर हैं वो अगले पाकिस्तान के चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ बन चुके हैं और जो बाकायदा तौर पर 29 तारीख को इसका बाकायदा तौर पर हलफ उठाएंगे और साथ में साहिर शमशाद मिर्ज़ा। नाज़रीन, साहिर शमशाद मिर्ज़ा एक यतीम, बिल्कुल उन्होंने जब वो अपनी जिसे कहते हैं कि उनकी लाइफ अगर देखा जाए तो एक स्ट्रगल से भरपूर है। ये दोनों अशख़ास आज अपनी मेहनत के बलबूते पर इस जगह पर पहुँचे हैं। कोई उनको जिसे कहते हैं कि उनका कोई ऐसी लॉबी नहीं थी, लेकिन अल्लाह ताला जिसे इज़्ज़त देना चाहता है तो वो इज़्ज़त ज़रूर अता करता है। इसलिए आज ये ठीक है, हम हमारे ऊपर क्रिटिसिज्म भी रहा, हर तरह की बातें भी हुई, लेकिन एक बात तय थी, मैं आपको बता चुका था कि जनरल आसिम मुनीर के नाम पर सबका इत्तेफाक है और इसमें किसी किस्म की कोई कबाहत नहीं है। हालांकि उनके हवाले से पीटीआई के कैंप में कोई ख़ास बात नहीं। आज मैं हैरान हूँ, देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग ये लिख रहे हैं कि जैसे इमरान खान साहब ने जो है जी ये छक्का मारा है वो खामोश रहे, और ये ऐसी कोई बात नहीं है। पूरी तरह मुखालफत की गई आसिम मुनीर साहब के, क्योंकि बाकायदा तौर पर ग्रुप्स में, मैं बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स का हिस्सा हूँ जहाँ पर बाकायदा जनरल फैज़ हमीद के नाम के लिए जो है वो बाकायदा तौर पर एक मूवमेंट चलाई गई और उसको मुकम्मल तौर पर एक जिसे कहते हैं कैंपेन कह सकते हैं। लेकिन आखिरकार तमाम का तमाम जो पीटीआई का सोशल मीडिया था, ये जो लोग भी चाहते थे कि इन नामों के अलावा कोई नाम आए, आज वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हुए हैं। और ये जो बात है कि सदर आरिफ अलवी साहब दस्तखत नहीं करेंगे, तो ये मेरे ख्याल में वो कहते हैं ना कि उनके घर में इतने शायद दाने भी ना हो कि वो इस चीज़ से इनकार कर सके, उन्हें करना पड़ेगा। और हर हाल में ये आइनी और कानूनी किसी किस्म की पेचीदगी में अगर आरिफ अलवी पड़ेंगे तो मेरे ख्याल में उनका अपना ही नुकसान होगा। दूसरे नंबर पर मैं आपको बता देता हूं कि अभी जो हैंड आउट जारी होगा या हो चुका होगा, जब आपसे मैं बात कर रहा हूं, यही लिखा होगा कि जी हमने आइन और कानून के तहत इमरान खान साहब से मशावरत मुकम्मल कर ली है और इमरान खान साहब ने इसकी मंजूरी दे दी है।
یہ صرف اور صرف ایک ڈرامہ ہوگا اور صرف ایک جسے کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو وہ پاور شیئرنگ کا حصہ بنانے کے لیے، اس پاور پولیٹکس کا حصہ بنانے کے لیے یہ صرف بات ہوگی. ادروائز تمام کی تمام آبسٹیکلز، تمام کے تمام ان کی رخنہ اندازیاں جو ہیں وہ مکمل طور پر آج پس پش چلے گئیں، ناکام گئیں. آج وہ جو چاہتے تھے، میں آج وہ میاں نواز شریف کی بات کہ بھائی اپنے آپ کو جو ہے اے پولیٹیکل کرو اور یہ حساب باجوہ صاحب آپ کو دینا پڑے گا، مجھے وہ آج میاں نواز شریف کی بات یاد آ رہی ہے. تو کل انہوں نے اپنی تقریر میں باقاعدہ طور پر جواب دیا کہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، اور یہ غلطیاں ہمارے ملک کے لیے کسی طرح سے بھی فائدہ مند نہیں ہوئی. یہ 4 سال ہمارے ملک کے انتہائی برے ترین معاشی صورتحال کا ہمیں سامنا کرنا پڑا، برے ترین سیاسی حالات کا سامنا کرنا پڑا. اگر یہ سب کچھ نہ ہوتا، ایک بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر ایک وزیر اعظم کو نااہل نہ کیا جاتا، تو آج ہمارا ملک یہ حالات نہ دیکھ رہا ہوتا. جو بھی کلپریٹس ہیں، جو بھی لوگ ہیں، اس حوالے سے انہیں ضرور عبرت کا نشان بننا چاہیے اور بنانا چاہیے، کیونکہ جنہوں نے ملک کو اس چلتے چلاتے ترقی کرتے ملک کو جو ہے جس طرح سے ایک بالکل گہری کھائی میں پھینکا ہے، تو میرے خیال میں ایسے لوگوں سے حساب ضرور لینا چاہیے. لیکن دیر آید درست آید. میں اپنی ذات مجھے کوئی میں ویلکم یا مجھے کوئی تعریف کرنے کا شوق نہیں ہے، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ جنرل عاصم منیر کے آنے سے مجھے ایک امید ضرور ہے کہ فوج جو ہے مکمل طور پر یہ پولیٹیکل ہوگی، اور فوج کسی بھی صورت میں کسی بھی سیاسی جماعت کو کندھا اپنا فراہم نہیں کرے گی، صرف اور صرف آئین اور قانون کے اوپر عمل درآمد کرے گی. باقی رہی بات اس چیز کی کہ عمران خان صاحب کا کھیل جو ہے فی الحال ناظرین ختم ہو چکا ہے. آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ عمران خان صاحب کمزور سے کمزور تر ہوتے چلے جائیں گے. کل تک کے لیے سردار امین جتوئی کو دیجیے اجازت. پاکستان زندہ باد.